तो वेलकम बैक गाइस। हम कंप्यूटर की सीरीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा पैसा आपका, बट मेरी हेल्प होगी थोड़ी सी। जो जिसको पसंद आते हैं वीडियोस वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जिसको नहीं आते हैं पसंद वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इसमें आपकी कुछ मेहनत नहीं जाएगी, खाली एक क्लिक ही करनी है। प्लीज़ एंड प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो सीरीज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड? जो हमारे पास कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? सी लैंग्वेज, जावा, बाइनरी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाइनरी मशीन लैंग्वेज। The CPU directly understands only binary instruction। जो CPU होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, अंडरस्टैंड खाली बाइनरी लैंग्वेजेस या बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को समझता है इन ओएस ऑपरेटिंग जीरोस एंड वंस, ठीक है। जैसे आपको पता है जो बाइनरी लैंग्वेज है वो है 0 और 1, खाली उन दो से बनता है। बाकी जो भी हम बनाते हैं उसके लिए एक अलग मेथड लगता है, वो हम कभी देखेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे उस पर। हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेजेस मेक्स ट्रांसलेटेड फर्स्ट, ठीक है। ये बनाता है, ये पहले इसको ट्रांसलेट करता है। तो फिर सिंपली आप याद रखो जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जो बाइनरी लैंग्वेज किसमें होती है, 0 और 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर? फिजिकल हो गया जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, देयर आर कॉल्ड फिजिकल पार्ट्स, जिनका जो फिजिक होता है, जिनकी कोई शक्ल होती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर और शेयरवेयर। तो इनमें से जो हार्डवेयर है हमारे पास वो है एक फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर इंक्लूड्स टेंजिबल कंपोनेंट्स। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैसे कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है और बाकी सारे हैं, ठीक है। केबल्स एटसेट्रा, जिन चीजों को हम टच करते हैं, हाथ से छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें कहते हैं टेंजिबल या फिजिकल पार्ट्स, वही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड टू बैकअप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सटर्नली? एक्सटर्नली हो गया बाहर से, कंप्यूटर के बाहर से हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं जिससे बैकअप हम लेते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का, कंप्यूटर से जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लेना हो वो किस चीज से हम लेते हैं, वो लेते हैं हम रैम, पेन ड्राइव, सीपीयू, कैश, तो वो है पेन ड्राइव से, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा जब सिस्टम को पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं तो वहां से डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं या मूव करते हैं, तो उसको हम रिमूवेबल बनाते हैं, ठीक है। रिमूवेबल हो गया फिर हम उसको निकाल पाते हैं। पेन ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स को यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स भी बोलते हैं। और पोर्टेबल डिवाइसेस, पोर्टेबल आर दोज डिवाइसेस व्हिच वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं पोर्टेबल। यूज्ड टू बैकअप और ट्रांसफर ऑफ डेटा, यहाँ बैकअप के लिए, ट्रांसफर डेटा के लिए वो चीजें यूज होती है, ठीक है। व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर? BIOS जो होता है हमारे पास ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS इज फर्मवेयर, एक फर्मवेयर है स्टोर्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड में एक इंस्टॉल हुआ होता है। दैट इनिशियलाइजेस हार्डवेयर एंड स्टार्टेड द बूट प्रोसेस। इससे क्या होता है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो BIOS एक फंक्शन करता है, अंदर से मदरबोर्ड में लगा होता है। ये हार्डवेयर को चेक करता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और फंक्शन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और वहाँ पे कोई फंक्शन के कहीं पे एरर दिखता है तो ये यहाँ पे स्टॉप होता है, ये दिखाता है कि कहाँ पे एरर है। आप ये समझ लो BIOS जो है वो एक चेकअप करता है हार्डवेयर का। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का माउस टाइप नहीं है? ऑप्टिकल माउस है, मैकेनिकल भी है, ट्रैक बॉल भी है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स माउस जो है, ये डॉट मैट्रिक्स हमारा प्रिंटर आता है। डॉट मैट्रिक्स माउस इज ये है ही नहीं, इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ प्रिंटर। इसका मतलब है, पहले क्वेश्चन को आप चेक कर लो, ऊपर से दिखाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो हमेशा क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करो, वहां देखा करो इज ए टाइप ऑफ है या इज नॉट ए टाइप ऑफ। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
जो ये डॉट मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ प्रिंटर, ये हमारे पास एक किस्म का प्रिंटर होता है, ये माउस नहीं होता। द अदर कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस टाइप्स, जो बाकी हैं वो कॉमन डिवाइसेस हैं किसकी, माउस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, Which key combination is used to lock the computer quickly in Windows? कौन सी की कम्बिनेशन शॉर्टकट की हमारे पास है जिससे हम अपने सिस्टम को लॉक करते हैं क्विकली। फॉर एग्जांपल हम अपने सिस्टम पे कोई काम करते हैं तो हमें इमरजेंसी में कोई आता है, उसको नहीं दिखाना होता है, तो विंडोज एल हो गया लॉक, या हमें कहीं जाना होता है जल्दी में, हम इसको विंडोज एल लगा देते हैं तो उससे लॉक हमारा स्क्रीन होता है। Windows L locks the current session and shows the lock screen for security। इससे हमारा क्या होता है, विंडोज लॉक होता है, उसमें एक पिन कोड चाहिए होता है, तो वो हमारा एक प्राइवेसी होती है, वो हमारा एक सिक्योरिटी होता है। तो आप आराम से ये शॉर्टकट की याद रखो, हम लॉक कैसे करते हैं, विंडोज और एल से लॉक। क्वेश्चन नंबर 7, Which among the following is a high-speed network connecting computers across countries? इनमें से नीचे गए हैं फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा हाई स्पीड नेटवर्क है, सबसे ज्यादा तेज नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को अक्रॉस कंट्रीज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई मेल करते हैं, अमेरिका करते हैं या फ्रांस करते हैं या रशिया करते हैं, किसी भी कंट्री में आप यहाँ से मेल करते हैं, दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग आवर नेटवर्क अक्रॉस कंट्रीज। तो इनमें से क्या है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है हमारी किसी बिल्डिंग में। मैन एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये किसी शहर का होता है। पैन एंड PAN पैन पॉलिटिशियन, सॉरी ये है पैन, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ये क्या है। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारे पास है, स्पेयर लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज, ये फैला हुआ है। स्पेन लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज, ये बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसे कंट्रीज होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होती हैं। द इंटरनेट इज लार्जेस्ट वैन, ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में, अगर किसी को पैन का पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अभी मेरा थोड़ा जहन नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, Which software helps users perform specific tasks like writing letters or making presentation? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प करता है, जिसका स्पेसिफिक टास्क होता है लेटर्स को लिखना और मेकिंग प्रेजेंटेशन, या कहीं पे प्रेजेंटेशन हमें देनी होती है किसी मीटिंग में, हम वहां से बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर है, डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल होता है उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है, जो हमें किसके लिए लगता है, राइटिंग लेटर्स के लिए। देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर्स एक्स्ट्रा, इट डिजाइन टू हेल्प यूजर्स टू पर्टिकुलर टास्क। एप्लीकेशन के लिए सॉरी हमें कौन सा वर्ड यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास होता है पावर पॉइंट, ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 9, Which common shortcut is commonly used to undo the lost action? जो हमने लास्ट एक्शन की होगी, हम कुछ लिख रहे हैं, हमें गलत हो गया, तो उसको अंडो करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, या हमने डिलीट किया उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Z रिवर्सेस द मोस्ट रिसेंट एक्शन। अगर हमने लिखा कुछ, हमें दो वर्ड्स डिलीट करने हैं, हमने 3 किए, तो उसको वापस लाने के लिए हम Ctrl+Z लगाते हैं, वो वापस आ जाता है। ये ज्यादातर किस में काम करता है, एक्सेल, लाइक वर्ड, एक्सेल और ब्राउजर्स में ये काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, Which of these is an example of an input device used for biometric authentication? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हमें यूज होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मीन्स फिंगरप्रिंट या आई स्कैन होता है। तो यहाँ पे बारकोड रीडर नहीं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, यस एग्जैक्टली। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स कैप्चर यूनिक बायोमेट्रिक पैटर्न, तो ये हमारी फिंगर्स का जो यूनिक पैटर्न होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड सिक्योर लॉगिन, ये हमारे सिक्योर लॉगिन के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल हमारे फोन में जो लॉक होती है, फिंगरप्रिंट लॉक होती है, कोई और फिंगरप्रिंट लॉक ट्राई करता है अनलॉक करने के लिए, वो नहीं होता है, खाली हमारे जो हमने रखा होगा फिंगरप्रिंट लॉक उसी से खुलेगा। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और सिक्योर लॉगिन के लिए हमें काम आता है, ठीक है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, आपने ये एंजॉय किया होगा, ये सेशन आपने पढ़े होंगे अच्छे से।
तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, फॉलो एंड सब्सक्राइब।